मियाँ साहब, इमरान खान साहब ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। मुल्क गिर एहतजाज होगा, लोग सरापा एहतजाज हैं। आप हल्के की सियासत करते हैं, पेट्रोल 235 रुपए का है, 264 रुपए का डीजल है, तो एहतजाज होगा। और इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया आप इंपोर्टेड हुकूमत हैं और आप जालिम भी बन गए हैं, आपके पेट्रोल बॉम्ब गिरा रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे इमरान खान साहब का? शुक्रिया मनीब साहब, मगर मुझे अगर इजाज़त दे दें तो मेरे भाई जाहिद साहब से जो आपने सवाल किया था साजिश का, उसकी कड़ियाँ इसी से मिलती हैं। पेट्रोल की रेट्स जो बड़े एहतजाज की कॉल देना, बात सीधी सी है कि अगर आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान की मौजूदगी में जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने, जो अदारों ने रिपोर्ट दी, उसके बाद कोई जवाब नहीं रहता था। और आज जो आप बात कर रहे हैं कि बार बार वजाहत की DGISPR को क्या ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर इमरान खान की मौजूदगी में जो वो कमेटी का इजलास हुआ था, उसके बाद इमरान खान ने जो बयानियाँ बनाना शुरू किया था, उस वक्त वो वजाहत आ जाती तो शायद दूसरी दफ़ा वजाहत की ज़रूरत न पड़ती। और आज जो बात वो, क्योंकि जो इमरान खान कर रहे हैं और जो कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई ये बता दे कि उस वक्त उनको इख्तियार था कि वो कमीशन बना सकते थे। आज की हुकूमत को भी इख्तियार है, वो कमीशन बना सकती है। मगर कमीशन जो अगर अदालती आप बनाएंगे तो उसको कौन सी एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी कि जिससे साबित हो या ना साबित हो? ये वही एजेंसियां हैं जिन्होंने इमरान खान की चेयर में, इमरान खान की सदारत में रिपोर्ट की और उसके बाद वो कोई साजिश ना समझ में आई और ना कोई साजिश का सबूत मिल सका। आज जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, यही हम बात करते हैं कि देखें, आपने 3.5 साल पाकिस्तान को जिस घड़े में फेंका, उसमें आपने हर रोज़ 2-2, 3-3 घंटे अपने जो मामले खसूसी थे, तर्जमान हुआ करते थे, मीडिया पे आके जो बात करने वाले होते थे, आप सारी हुकूमत मीडिया के ज़रिए करते रहे। आप महंगाई करते रहे, आप करप्शन करते रहे, आप बैड गवर्नेंस करते रहे, आप मालियाती अदारों से सख्त शराइत पर आप डील करते रहे। मगर आपके जो तर्जमान होते थे वो रोज़ आके मीडिया पे जो झूठ बोलते थे वो सबके सामने, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहूँगा मगर इतना ज़रूर कहने की जसारत कर रहा हूँ मनीब साहब, मुझे आपका अंदाज़ा है कि आपको मुश्किल हो रहा है मेरी बात का सुनना, मगर मैं जो बात कहने लगा हूँ कि वो कोई ये मनीब साहब बताए कि कर्ज़े जो बढ़े, जो करप्शन बढ़ी, जो डॉलर की ऊंची उड़ान, जो अद्वियात का महंगा होना, खाद का, और खाद की 2 कंपनियां जो हैं 18 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ उनको दी गई और खाद पाकिस्तान में नहीं रही, स्मगल हुई। और उसका क्या साजिश से कोई तल्लक था? और अगर साजिश से कोई उसका भी तल्लक था तो ये जाहिद हुसैन साहब को बता दें। मैं तो समझने से कासर हूँ, ये सीनियर हैं, ये शायद बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सकें या लोगों को समझा सकें। जहाँ तक तल्लक है, देखें पेट्रोल, जी मैं कहता हूं उस पर थोड़ा सा मैं गुजारिश एक गलती हुई है। मेरी यार सुन लें, आवाम नाराज़ ज़रूर हैं और वो इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। मज़ीद बढ़ाना है आपने पेट्रोल, ये भी हर एक को पता है और ये इशारों किनारों से हर कोई कह रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि लोग आपसे क्यों ना नाराज़ हों और आप लोगों को क्या बताएंगे कि सब इमरान खान साहब कर गए, सब कुछ हो गया? क्योंकि वो तो आज ये कह रहे हैं भी अगर मईशत संभल नहीं रही थी तो साजिश क्यों की? चले साजिश को भी आप गोली मारें, आवाम को कैसे समझाएंगे मियाँ साहब? मनीब, आपकी बात बड़ी वज़न रखती है। मुझे सिर्फ ये बताएं, कोई भी हुकूमत हो, लूली लंगड़ी हुकूमत हो जिस तरह की हम हैं, और कोई ऐसी हुकूमत हो जो लाई गई हो, मुंतखब भी ना हुई हो, क्या वो भी ये चाहेगी कि अनपॉपुलर फैसला करे? क्या वो भी ये चाहेगी कि आवाम को रिलीफ ना मिले? मैं इमरान खान की बात भी कर लेता हूँ। क्या इमरान खान ये चाहेंगे हुकूमत में होते हुए कि मैं आवाम पर जुल्म करूँ और आवाम जो है मुझसे नाराज़ ना हो? इसी तरह ये हुकूमत जो महंगाई मार्च करती रही, जो इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद करती रही, ये 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए की बात नहीं है। ये 30 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर 23 रुपए,
ये जो बढ़े हैं, एक हफ्ते में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, मुनीब साहब मुझे ये कोई बता दे कि क्या हम खुदकशी करने जा रहे हैं सियासी? हम ये खुदकशी करने जा रहे हैं या हमारे हाथ पांव बांध के हमें किसी ने फेंक दिया है आवाम के सामने? ये तो अब आपको पता होगा ना मियां साहब, ये तो सर अब आपको पता होगा ना। आप तशरीफ ले आए इक़्तिदार के अंदर, 80-85 रुपए। अब आप खुद क्योंकि माशाल्लाह अपने हल्के से हमेशा इंतखाब लड़ते हैं और जीतते भी हैं, ये तो अब आपको पता होगा कि आपके हाथ बांध के किसी ने आपको यहाँ पर फेंका है जो भी। लेकिन आपका पॉइंट अपनी जगह है। जरा वक्त कम है, मैं जाहिद साहब से पूछना चाहूंगा सर, ये मियां साहब ने एक अगर जी जी एक मुनीब साहब जी एक जुमला जी, आप ये बिल्कुल बात कहने में हक बजानब है और मैं बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ, हमने अपनी खुशी से ये हाथ पांव बंधवाए। अगर आज कोई कहे कि पाकिस्तान को ये श्रीलंका बनाने जा रहे हैं, तो मुनीब फ़रूक साहब 4 सालों में अगर आप श्रीलंका पाकिस्तान को ना बना सके तो 4 हफ्तों की हुकूमत पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बना सकती। ये 4 सालों का किया धरा या पिछले 74 सालों का किया धरा। चले ठीक है बट बात ये जाहिद साहब सर, गुजारिश ये है कि ये अपनी हुकूमत को खुद लूला लंगड़ा कह रहे हैं, साथ मियां साहब कह रहे हैं हाथ पांव बांध के फेंक देगा। अब ये इक़्तिदार लेने के लिए तो आपको भी पता है जो पापड़ बेले जाते हैं सर। अब डू यू थिंक कि गलती हो रही है? अब इन्हें साइड से लग रहा होगा कि बड़ा गलती कर ली, खामखाई आ गए इक़्तिदार के अंदर और ये तो गले पड़ गई है हर चीज़। नहीं मुनीब, कोई भी हाथ पैर के नहीं डालता है। इक़्तिदार इन्होंने लिया है और उसमें जो है उनके नज़दीक शायद उस वक्त हालात बहुत साफ नहीं होंगे। और मेरा ख्याल ये कि इनमें कोई ज़्यादा जो है वो भी नहीं थी, क्या कहते हैं, सफाई भी नहीं थी या एक क्लैरिटी इस बात की नहीं थी कि वो आखिर में करना क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना तो इस बात पे लग गया इनकी पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात थे कि जो है वो इलेक्शन फौरी तौर पे करवाया जाए या टर्म पूरी तरह मुकम्मल की जाए। और उस 1.5 महीने के अरसे में इन्होंने बहुत कुछ खोया भी है। और असल बात जो आती मुनीम, हमारी सियासत पे अक्कासी करती है। देखिए चंद महीने पहले जो हालात थे, जो भी सबको पता था कि पेट्रोलियम की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है और सबको अंदाजा था कि IMF में जाना इतना ही जरूरी था जैसे कि पहले भी जाते रहे थे। लेकिन ये कि उस वक्त इनका पूरा रवैया यही था कि जो है वो महंगाई मात भी होती थी और IMF के गुलामी भी हो गई थी कि बात यह है कि उससे अगर हमारी सियासत का सबसे बड़ा मसला ये आता है कि माशी सूरत हाल पे भी हम सियासत करते हैं। और अभी भी सूरत हाल ये है कि ये बात सही है कि जो है इस हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। और अब जो है तकरीबन वही इनका नैरेटिव बन के आया है जो कि पहले PTI नैरेटिव देती थी और वो यही देती थी कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस कमोडिटीज की बढ़ रही हैं उसके नतीजे में हमें हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा। तो उस वक्त तो पेट्रोल बम की बात हुआ करती थी और उस वक्त IMF के बात यह है कि इसमें हमें एक सबक, मेरे ख्याल सियासतदानों में सबक सीखना चाहिए कि एक माशी सूरत हाल हमारी जो है वो एक तसलसल के साथ यही आता है। कुछ दिन बूम होता है, फिर उसका बस्ट होता है और ये हर हुकूमत के दौरान होता रहा है। और फिर जो है हम IMF में पहली दफा नहीं गए, इससे पहले 22 दफा हम IMF में जा चुके हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें जा चुकी हैं, PMLN की हुकूमत भी इससे पहले जा चुकी है। तो उसका वजह होती है कि जो आप माशियात के जो बुनियादी जो है तब्दीली नहीं ला पाते हैं, उसके बाद फिर हम जो एक लिहाज से ब्लेम और एक करते रहते हैं दूसरी की हुकूमत में। वही आवाज मुझे अब नजर आती है जो इमरान खान साहब 4 साल में करते रहे। सारा इल्जाम जो था वो ये कहते रहे कि PMLN की हुकूमत की वजह से जो उनकी जो खराब पॉलिसी थी उसके नतीजे में उनको सारा कुछ करना पड़ रहा है। अब वही नैरेटिव हमें अब PMLN की गवर्नमेंट से नजर आती है कि जो है वो सारे ये चीजें खत्म होनी चाहिए। बात यह है कि जो है बात चीजें जो है हमारे जो माशी सूरत हाल है उसको आप सियासत से अगर अलग रख के बात करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें बेहतरी आ सकती है। अब जो है इसका कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि आप सिर्फ सारा वक्त ये कहते रहें कि भाई PTI ने ये कर दिया, PTI ने वो कर दिया। उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि इस चीज को जो है वो आगे बढ़ाने की, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करें। और मेरा ख्याल ये है कि उसके लिए कोई जवाब मत बनाए कि किसकी वजह से हो रही है। ये मुल्क की माशी सूरत हाल इसी तरह पिछले कई दहाइयों से इसी तरह चल रही है।